हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो सर्किल अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको हस्तरेखा के माध्यम से हाथ की जो मुख्य मुख्य रेखाएं उसके बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं, ताकि आप भी समझ के अपने हाथों में इन रेखाओं को देख सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और हमारा उत्साहवर्धन हो सके। स्टार्ट करते हैं अपन जीवन रेखा से। लाइफ लाइन, ये मंगल पर्वत है, यहाँ से स्टार्ट होके ये लाइफ लाइन इस तरह मणिबंध तक आती है। लाइफ लाइन से अपन ये देखते हैं कि व्यक्ति की जिंदगी कितनी है, कैसा उसका स्वस्थ रहेगा, कैसी उसकी हेल्थ रहेगी, कोई बीमारियां तो नहीं होंगी, उसको सब कुछ ठीक रहेगा। तो मैं लाइफ के बारे में इस रेखा से जानकारी ली जाती है। अब मैं आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में बताने वाला हूँ। ये है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा ज़्यादातर हाथों में जीवन रेखा साथ ही स्टार्ट होती है, जहाँ से जीवन रेखा स्टार्ट होती है। मस्तिष्क रेखा से अपन ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि आदमी का मेंटल स्टेटस कैसा होगा, कैसा रहेगा। इससे ये भी पता लगता है आदमी चिंताग्रस्त है या अच्छा उसका मस्तिष्क है, अच्छा हेल्थ मस्तिष्क लाइन है तो भाई अच्छी प्रोग्रेस करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा वो। यदि ये कमज़ोर है तो उसका मेंटल स्टेटस कमज़ोर होता है। कई हाथों में मस्तिष्क रेखा दो भी होती हैं इस तरीके से। जिनके हाथों में इस तरह की मस्तिष्क रेखा होती है, जो दिमाग है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है, वो अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा ये अपनी सबसे छोटी उंगली है, बुध पर्वत से निकल के ये बृहस्पति पर्वत को भी चली जाती है, शनि पर्वत की तरफ भी मुड़ जाती है। ये है अपनी हृदय रेखा। हृदय रेखा से अपन पता करेंगे कि कैसा है इसका हृदय, कैसा है, दयालु है, शैतान है, बदमाश है, कैसा इसका कैरेक्टर है, क्या है, इन सब चीज़ों का अपन हृदय रेखा से पता करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे छोटी उंगली है, उसके यहाँ रेखा के ऊपर से ये विवाह रेखा। विवाह रेखा से आदमी के विवाह के बारे में पता लगता है कि उसका विवाह होगा नहीं होगा, कैसा विवाह होगा, एक विवाह हुआ है, दो विवाह हैं या विवाह नहीं है। समस्त विवाह से संबंधित जानकारी विवाह रेखा से अपन पता करते हैं। विवाह रेखा के ऊपर ही होती है संतान रेखा। संतान रेखा से व्यक्ति की संतान के बारे में जानकारी मिलती है कि उसकी कितनी संतान होंगी, कैसी संतान होंगी, लड़का होगा लड़की होगी। कई बार यहाँ से नई जानकारी मिल पाती, तो ये शुक्र पर्वत है, यहाँ से भी अपन संतान रेखा की जानकारी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सूर्य रेखा। सूर्य रेखा इसको बोलते हैं सन माउंट। किसी की ये सूर्य रेखा है जो किसी की हृदय रेखा तक ही होती है, किसी की इससे आगे बढ़ जाती है, ये मस्तिष्क रेखा तक भी आ जाती है, किसी की और आगे बढ़ जाती है। आदमी का पता लगता है कि आदमी कितना फेमस है, कितना मशहूर है। जिसकी ये सूर्य रेखा अच्छी होगी, उसका क्या है, वो थोड़ा सा भी काम करेगा किसी के लिए तो उसकी इतनी प्रशंसा होगी। यदि सनलाइन स्ट्रांग है तो गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस बनते हैं। इससे आदमी की पद प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ भाग्य रेखा। ये है भाग्य रेखा, ये है शनि पर्वत, यहाँ से चलती है भाग्य रेखा। आदमी के हाथ में, इसको फेट लाइन भी बोलते हैं, आदमी के हाथ में जितनी मजबूत भाग्य रेखा होगी उतना ही उसको अपनी ज़िंदगी में कम संघर्ष करना पड़ेगा। और जितनी ये भाग्य रेखा मजबूत होगी उतना ही आदमी धन धान्य से पूर्ण होगा, कम मेहनत में उसे सफलता मिलेगी, लोगों के बीच में काफ़ी मशहूर होगा, वो हर तरीके की सुख सुविधाएं मिलेंगी उसे। तो इंसान के हाथ में भाग्य रेखा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको स्वस्थ रेखा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। स्वस्थ रेखा, ये इसको बुध रेखा भी बोलते हैं। ये है स्वस्थ रेखा। इससे अपने को आदमी का कैसा हेल्थ रहेगा उसके बारे में जानकारी मिलती है। यदि ये टूटी फूटी है, कहीं से इसमें ब्रेकेज हैं, तो उस इंसान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इससे आदमी का बिजनेस एक्यूमन भी पता लगता है। ये बुध रेखा भी बोलते हैं इसको, कि आदमी
व्यापार कर सकता है, नहीं कर सकता है, कैसा करेगा, इन सबों की जानकारी अपन को इस बुद्धि रेखा से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको मुख्य मुख्य जो 8 रेखाएं उनके बारे में जानकारी दी है। मैं आशा करता हूं कि आपको इससे काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये आपके लिए एक अमूल्य जानकारी है। कृपया इसको लाइक और शेयर करें। जय भोलेनाथ।